कृपा करई सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कि अभी आता ही होगा सलोना मेरा। जय हो। हम शाम उसी की तका करते हैं। जय। कि अभी आता ही होगा सलोना मेरा। जय हो। हम शाम उसी की तका करते हैं। गोविंद आते हैं श्याम आते हैं। मन की मुराद पूरी वो करते हैं। हरे रामा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करई सब कोई। मेरी कृपा जिसके ऊपर हो जाए फिर उसके कोई शत्रु नहीं होते। उसके तो फिर सब क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। ब्राह्मण पत्नियां गई, ब्राह्मणों ने कहा बोले हो तो आप देवी हमारी धर्म पत्नी, पर आपको गुरु बनाने का स्वभाव मन में होता है। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी बोले जी आप ये क्या बोलते हैं, अरे हम तो आपकी पत्नी हैं। ब्राह्मण कहते हैं धिक्कार है ऐसे हमारे जीवन को जो हमने गोविंद का दर्शन नहीं किया, कृष्ण बलराम का दर्शन नहीं किया। दिग जन्म नस्त्री तद विद्यायाम दिग्व्रतम दिग्ग बहुक्यतामम दिग कुलम किम किया दासम विमुखाम तदोक्षजे। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। तुमने दर्शन कर लिया, बहुत सुंदर। अब देखिए भगवान ने स्वप्नवश वैकुंठ में दर्शन कराया। एकादशी व्रत करके नंद बाबा रात्रि में यमुना स्नान करने गए तो वरुण ने नंद बाबा को बंदी बना लिया, वरुण लोक में ले गए। मैया यशोदा कन्हैया से कहने लगी बोले लाला देखियो तेरे बाबा अभी तक ना आए। कहते हैं 4 बजे स्नान ठीक है, लेकिन उस समय को भूल गए नंद बाबा। 3 बजे ही यमुना जी में पहुंच गए नहाने के लिए। सो वरुण ने उन्हें बंदी बना लिया वरुण लोक में। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान तो वरुण लोक में हैं। वहां जाकर के अपने बाबा नंद बाबा को छुड़ा करके लाए वरुण लोक से। और कन्हैया ने से वरुण ने कहा बोले मुझे क्षमा करिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपके पिताजी हैं। शहर से आप ले जाइए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कन्हैया बाबा को लेकर के आए, मैया को समर्पित किया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी रास पंचाध्याय में, जो रास के पंच प्राण हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है रास प्रसंग।
कि प्रथमे सुमरी भागवत। पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भागवत सुननी चाहिए। ये रास में प्रवेश करने के नियम हैं। इन नियमों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा तो ही वो रास का अधिकारी होगा, सुनने का अधिकारी होगा। कि प्रथम सुमरी भागवत और भक्त भगवती रे बानी। 10 बार भी हमारे यहाँ कथा हुए तो 10 बार भी कथा सुनने के लिए जाइए। भक्त भगवत बानी। और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भात बखानी। जो व्यासों के माध्यम से हर बार जो बखान होता रहता है कथा का, वो श्रवण करना चाहिए। पहला नियम। द्वितीय आराधे भक्ति। दूसरी भक्ति क्या है? व्यास नभ भात बखानी। व्यासों के मुख से भागवत कथा श्रवण करता रहे। और तीसरा कि तृतीय करे गुरु समुझ। तीसरा यह है गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। दक्ष भी हो, सर्वज्ञ हो और रसीला भी होना चाहिए गुरु। चौथे होए विरक्त बसे बनराजी बसीलो। चौथी भक्ति क्या है? विरक्ति। विरक्ति मन में आवे, बनराज बसीलो। भक्ति करत डोले। जहां भी जा रहे हैं, अन्यत्र काम नहीं है तो झोरी माला हाथ में लगी है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जाप करता रहे। और पांचों पांचे पामे देह सुधी तब छठी भावना रास की। और साते पामे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। हरदास स्वामी ने लिखा, जो बांके बिहारी के प्राकट्य करता है। पहले भागवत सुनो। वक्ताओं के मुखों से जो पवित्र वाणी है। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, उन गोपियों के बारे में हम जरा 1 मिनट चिंतन करें। गोपी का मतलब क्या है? हा? गोपी का मतलब क्या है? गोपियई इंद्रियई रसम पिबती इति गोपी। जो हर पल हर स्थिति में गोविंद नाम चिंतन करती रहे, जो गोविंद की याद करती रहती है। गोपियई इंद्रियई रसम पिबती इति गोपी, वही गोपी है। दंडक वन में जितने भी ऋषि थे, भगवान राम गए थे ना दंडक वन में, तो जितने भी ऋषि मिले भगवान राम को, उन ऋषियों के मन में ये भाव होता, काश हम भी गोपी बनकर के राम जी की सेवा करते। तो वो सभी गोपी बन के पधारे। समुद्र मंथन हुआ, मत्स्य कन्याएं थी समुद्र में, उनके मन में भी ये भाव जगा, काश हम भी राम इनकी सेवा करती गोपी बनकर। तो वो भी सभी मत्स्य कन्याएं गोपी बनकर पधारी। और इतना ही नहीं है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जितने भी वेद हैं,
कहते हैं वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, वो सभी गोपी बनकर के पधारे। उपनिषद में 16,000 मंत्र हैं, वो सभी गोपी बनकर के पधारे। और सभी ब्रजमंडल में आ गई, किसी की बहन बनी, किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी। भगवान के लीला संयोग में सभी पधारी। अब गोपियों के नाम हैं, ध्यान से सुनिएगा। गोपियों के नाम है सुरति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये गोपियों के रूप हैं। शरद पूर्णिमा की थी, कृष्ण ने वेणु का निनाद कर दिया। विचित्र बात है, कृष्ण है एक, मुरली भी है एक, और सुनने वाले हैं अनेक। सुनने वाले अनेक। 84 कोस के ब्रज मंडल में जितनी गोपी हैं, सबको लगा लाला हमारो नाम पुकार रहे हैं। किन्निसम्य गीतम नंद वर्धनम ब्रज स्त्रियम कृष्ण ग्रहीत मानसा। आजंगमो न्यामलाक्षितो धमास यत्र कांतो जमिलोल कुंडल। जो गोपी जिस कार्य को कर रही है, वो मुरली को सुनकर के गोविंद के पास आ रही है। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति ने मांगा नमक, डाल दिया शक्कर, मुरली को सुनकर भूल गई। एक गोपी अपने लाला को दुग्ध स्तनपान करा रही थी, लाला को पटक करके ही कृष्ण के मुरली को सुनकर चली गई दर्शन के लिए। मधुबन में और एक गोपी के पति ने तो उसको ताले में ही बंद कर दिया। बोले मैं देखता हूं तुम कैसे जाती हो। तो गोपी ने कहा शरीर पर अधिकार तुम्हारा है, लेकिन मन का अधिकार तो गोविंद का है ना? मन का अधिकार गोविंद का है। लेकिन आपने मुझे बंद कर दिया, मैं उनसे भी पहले पहुंच जाऊंगी मन से। और दुनिया में सबसे तीव्र गति से चलने वाली कोई चीज है तो वो है मन। तो वो गोपी जो ताले में बंद थी ना, सब गोपियों से पहले पहुंच गई गोविंद के पास मधुबन में। शरद की पूर्णिमा, चंद्रमा खिलखिला रहे, लालाएं तैर रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। पूर्णिमा के दिन तो ऐसा लगता है मानो रात दिन में बदल गई क्या। जीव जंतु, बहुत सुंदर दृश्य है। अब सब गोपियां पहुंच गई कि कृष्णम बिंदु परम कांतम। कांतम बोलते हैं पति। वो गोपियां कृष्ण को पति मानती हैं। एक बात कह दे, जो लालन करे पालन करे वो पति के समान ही है। वे जिसकी सृष्टि से, जिसकी कृपा से सारी सृष्टि फल रही है, फूल रही है, पालन हो रहा है, तो क्या वो पति योग्य नहीं है? वो पति के समान ही तो है। गुणम प्रवाहोयम समस्तम गुणधियम कथित्यम महा। गोपियां गोविंद को कांत मानती हैं
और क्या अच्छी बात है। परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी ऐसा क्यों? सुखदेव बोले, उक्तम पुरस्तात् तेतते चैधम सिद्धिम यथाम गता द्विष्णपि हसिकेशम किमुतादोक्षजम प्रियाः। किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, लेकिन हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? तन्मयता। समस्त कर्म उसमें जल करके भस्म हो जाएंगे। तन्मयता जीवन में आनी चाहिए। भजन भी करें तो तन्मयता के साथ में करो, कथा भी सुनिए तो तन्मयता के साथ में सुनो। जब तक आनंद नहीं जगाओगे तब तक हृदय में गोविंद का वास कभी नहीं होगा। इसलिए तन्मयता जीवन में आनी चाहिए। कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम ओ महाभागम प्रियम किम करीबामि ते ब्रजनस्यानयं कश्चिद् ब्रूतागमनं कारणम। स्वागतम ओ महाभागम, आइए देवियों पधारिए। करवामम तबोदितम, आप क्यों आई, किस लिए आई, क्यों आना हुआ? और फिर कह रहे हैं ब्रजनस्या नयम मयम कश्चितम ब्रूता गमनम कारणम। क्या कारण है जो आप यहां आई? फिर कहते हैं राजन्यास घोर रूपा। राजन्यास बोलते हैं रात्रि को, घोर रूपा, इस घोर रात्रि में आप आई। दुनिया क्या कहेगी, इतनी अंधेरी रात में आई अपने पतियों को छोड़कर, है ना? घोर सत्वम निसेविता प्रेतिया ब्रजमो ने हम इस्तेहं स्थो वीर सुमध्यमा। इतनी घोर रात्रि है, आपकी ऐसी दीवानगी आप आई, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। फिर कहते हैं गोविंद, बोले ओह आपने चंद्रमा नहीं देखा, चंद्रमा देख लिया, अब जाओ। फिर भी गोपियां नहीं जाने लगी तो कन्हैया कहने लगे, बोले ओह आप तो इसलिए आई हैं कि आपने हिरण नहीं देखे, शेर नहीं देखे, चीता नहीं देखे, अब देख लिए, अब जाओ, लौट जाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा ईश्वर पहले जीव को अपनी ओर बुलाता है और ठोक पीट करके देखता है, परीक्षा लेता है कि मैं इसकी परीक्षा लूं कि ये टिका भी रहेगा या जाएगा। कहने के उपरांत भी गोपियां नहीं गईं तो गोविंद को विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, विश्वास ये हो गया कि ये पक्का इरादा करके आई हैं। बोलो जय श्री राधे। ऐसा अद्भुत अद्भुत चरित्र भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेनी चाहिए। गोपियां कहती हैं, बोले लाला पहले तो आप जीव को अपने पास बुलाते हो, हैं? और फिर उसे भटकने के लिए छोड़ देते हो।
पहले जीव को बुलाते हो फिर भटकने के लिए छोड़ देते हो, ये श्रेष्ठता नहीं है। भगवान ने पतिव्रता नारी धर्म को बताया तो गोपियां कहती हैं ऐसी दो चार कथा तो हम भी जानती हैं। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कटाक्ष गोविंद के लिए। सुनो, एक प्रेमी प्रेमिका थे, पति पत्नी थे। पत्नी पति के बगैर नहीं रह सकती और पति पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। अब वो कहीं दूर जा रहा था कमाने के लिए जा रहा था। तो उसने कहा, बोले देवी मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो कोई निशानी दे दी। काफी समय के बाद, काफी समय हो गया, तो उसकी पत्नी क्या करती, पति नहीं है, पतिव्रता नारी थी, बिना पति के भोजन नहीं करती। तो उसने प्रतिमा रख ली, फोटो कपड़े से पोंछती और रसोई में जो प्रसाद बनता वो भोग लगाती, तिलक लगाती। काफी समय तक करती रही। एक दिन उसके पति आ गए, अंदर से कुंडी लगी हुई थी, पत्नी भीतर थी, पतिदेव बाहर खड़े। पतिदेव आवाज लगा रहे हैं, अरे देवी दरवाजा खोलो। तो गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि गोविंद अब आप ही बताइए, क्या उसे जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं। तो भगवान ने कहा, बोले जब सांच माच के पति आ गए तो फोटो की क्या आवश्यकता है, जाकर के उसे दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा, बोले आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया। वो हमारे शरीर के पति हैं, लेकिन आत्मा के पति तो आप हैं गोविंद। तो हमें कोई परवाह नहीं है जगत की, परवाह नहीं है दुनिया की, परवाह नहीं है संसार की। और कितना सुंदर जवाब दिया, सुनिए। कि ऐसे बर को क्यों बरे, ऐसे बर को क्यों बरे, और जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जी, जसो चुड़े लो अमर होई जाए। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, अरे बर बर ये गोपाल जी, जसो चुन लो अमर होई जाए। हमने तो आत्मा से आपको अपना पति माना और आप हमें जाने के लिए कहते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भक्तमती मीरा, राणा परिवार मिला, लेकिन परिवार ने, घर वालों ने ही उद्दंडता दिखा दी कि तुम संतों के साथ घूमती फिरती हो, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, तुम्हें लाज नहीं आती। लेकिन मीरा का तो सर्वस्व ही गोविंद था। कि मेरो तो गिरधरे गोपाल, और दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति रे सोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई है, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई है। कि दद की मथानी बने और प्रेम से बिलोई है,
माखन सब काढ़ लियो, छाछ पियो कोई है, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब तुम मोई। मीरा कहती है, गोपियों ने कहा आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय आपके और दूसरा कोई हो नहीं सकता माधव। गोविंद ने देखा गोपियों की भावनाएं श्रेष्ठ हैं, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। कि दोए दोए गोपी बीचे बीचे माधव, दो दो गोपी है गई और बीच में मेरे कन्हैया है गए। असंख्यों कृष्ण और असंख्यों गोपी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो कड़कड़ में रहता है, सबके हृदय में वास करे, वो असंख्यों गोपियों के बीच में हो जाए असंख्य, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, सियो राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो सब में है। तो दो दोए गोपी बीच बीच माधव, बीच में मेरे माधव, और रास करने के लिए लालायत है। तो रास करने लगे कि राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन। 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 राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मनो मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन। ऐसा सुंदर रास चल रहा था, गोपियों को अभिमान हो गया। हम इतनी सुंदर हैं कि भगवान को हमारे साथ रास विहार करनो ही पड़े। भगवान ने गोपियों की भावनाओं को देखा, अरे इनको तो अभिमान हो गया, इनका अभिमान करना बहुत जरूरी है दूर। सो देखो गोपियों को अभिमान क्या हो गया कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे बीच में रास करने के लिए तैयार है। सो राधा रानी को अपने साथ लेकर के चले गए सुदूर वन जंगल में। अब गोपियां खोजत डोले, खोजत डोले, हे श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहां चले गए। खोजत डोले, किशोरी राधा ने मन में सोचा, अगर मैं भी कृष्ण के साथ चली गई तो फिर गोपियों को कृष्ण का दर्शन कभी नहीं हो सकता। अगर कृष्ण को पाना है, जल्दी से जल्दी गोविंद को पाना है, तो हमें क्या करना होगा? किशोरी राधा का सहारा लेना होगा। किशोरी राधा का सहारा लेना होगा। सो राधा रानी ने कहा, बोले लाला, बोले का बात? तो बोले सुन, बोले मेरे बस की ना है, पैदल चलबो। कन्हैया ने कहा तो आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी राधा कंधे पे बैठने के लिए उदत हुई, सो गोविंद अंतर ध्यान है गए, अंतर ध्यान है गए, राधा को भी छोड़।
सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ने पूछ लिया, बोले प्रभु फिर भगवान कहाँ गए? बोले कहीं नहीं गए थे, भगवान श्री कृष्ण भी गोपी बन गए और गोपी रूप बना करके गोपियों के ही बीच में प्रकट रह गए और ये देख रहे हैं कि मैं देखूं तो सही इनकी अंतर हृदय वेदना मेरे प्रति कितनी है, मेरे प्रति रुझान, मेरे प्रति प्रेम, मेरे प्रति लगाव कितना है, बस ये देखना था भगवान को। सो वो भी गोपी बन गए और खोजत डोले सब। गोपियों को पता नहीं हमारे बीच में कि हे नाथ हे रमण प्रेष्ठम क्वासी क्वासी महाभुज। हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे क्वासी, हे महाभुज, आप कहाँ हैं? हमें छोड़ करके कहाँ चले गए गोपाल? देखो हम आपके बगैर रह नहीं सकती। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा भक्त दशरथ ही था, हम नहीं हैं? जैसे दशरथ ने अपने प्राण टल दिए थे, टाल दिए थे राम की खातिर, हम भी अपने प्राणों को गवाना जानती हैं, पर ये निगोड़े प्राण निकलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हृदय को तो आपने जकड़ करके रखा है, तो ये निकले कैसे? कि राम राम कही राम कही और राम राम कही राम और तन पर हरी रग भर बिरहे राव गयो सुरधा। जैसे राम 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 कहकर दशरथ ने प्राण त्याज दिए, तो गोपियां कहती हैं कि बोल के हे गोविंद, हम भी अपने प्राणों को न्योछावर करना जानते हैं, पर ये निगोड़े प्राण निकलते नहीं हैं। इधर तुलसी से पूछा, हे तुलसी देवी, आप तो प्रिया हैं नारायण की, क्या आपने हमारे गोविंद को देखा? तुलसी ने भी जवाब नहीं दिया, तो दूसरी कहने लगी, जे काय को बतावे कि ये तो हमारी सौत है। उनको गोपियों को तुलसी सौत नजर आ रही है। फिर कहा, बट वृक्ष से आपने हमारे गोविंद को देखा? बट वृक्ष ने भी कोई पता नहीं बताया, नहीं जानकारी दी। तो तीसरी गोपी कहने लगी, जे क्यों बतावे गो, ये तो बूढ़ा है गए हुए, इसकी तो जटा लटक गई है, जे ना बता सके, जाकी तो बुद्धि सटाई गई है। लो कर लो बात। पृथ्वी से पूछा, आकाश से पूछा, जीव जंतुओं से पूछा, कहीं भी कोई भी जवाब नहीं मिला। खोजती खोजती जा रही, सो राधा रानी का मिलन हो गया। गोपी और राधा सब मिल गई। गोपियां कहती हैं, आपको भी छोड़ करके चले गए? सुरत कीर्ति, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां ना खोजा डोल रही हैं, आपको भी छोड़ गए? बोले हाँ, बड़े निष्ठुर हैं, आपको भी नहीं बख्शा, आपको भी छोड़कर चले गए। रोती जाएं, बिलकती जाएं, लाला की याद में खोजत जाएं, लेकिन गोविंद, जहां से सूरज उगता है वहां तक, जहां तक सूरज उगता है वहां तक मेरे गोविंद को खोजा, जहां जमुना का किनारा, लेकिन गोविंद नहीं मिले, नहीं मिले। बोले कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है कि लाली मेरे लाल की
और जित देखूं तिद लाल और लाली देखन में गई मैं भी है गई लाल। हा नाथ हे रमण हे प्रेष्ठ हे क्वासी हे महाभुज, मानो ऐसे कहकर के पुकार रहे हैं। और आपस में ही एक गोपी कृष्ण बन गई और कहने लगी आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज जी उठा लिए, सभी गिरिराज की तरहटी के नीचे आ जाओ। पांचवी गोपी कहने लगी बोले ब्रजवासियों चिंता मत करो, कालियो नाग से मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी है। ऐसा कहती कहती सुनती सुनती बताती बताती जमुना के किनारे आ गई। गोपियों ने कृष्ण को ढूंढना बंद कर दिया, थक गई एकदम एकदम थक गई। फिर के बाद गोपियों ने मंगल गीत गाया, गोपी गीत गाया। गोपी गीत कहते हैं और जो भी रोजाना गोपी गीत का पाठ करता है एक ना एक दिन उसे गोविंद जरूर मिलते हैं, राधा जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। जिस पे आवे वे बोली, या पे ना आवे वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज व्रज श्रयत इंद्रा शाश्वदात्रहि दयति दासिता दीक्षुतावका सयद्रता सवा उदेवा
सतां कुले विरचिता निधुर्यते चरण मीयुषा संश्रतेर्भया कर सरोरुहं कांतकादम् देना श्री कराग्रह ओ प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम फणे फलार्पितं ते पदाम्बुजं रणो कुचेषुना कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् इतना सुंदर बढ़िया गोपी गीत गाया सभी गोपियों ने। सो भगवान प्रकट है गए जमुना के किनारे। बोलिए नारायण भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम कर दिया, प्रश्न कर दिया, गोपाल आप हमें छोड़कर के कहां चले गए थे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। प्रेम से सुनिएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते हैं, वो आप अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते, वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। गोपियां कहती हैं। कृष्ण ने गोपियों के प्रश्न का जवाब दिया, सुनो देवी, प्रेम करने के बदले जहां प्रेम किया जाता है गोपियों, वहां स्वार्थ ज्यादा होता है। प्रेम नहीं करने वालों से जहां प्रेम किया जाता है, वहां प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। ऐसे चार व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? चार व्यक्ति। पहला है आत्माराम, अपनी आत्मा में जो रमण करता है ना, उसे बोलते हैं आत्माराम। चार प्रकार के व्यक्ति, उससे कोई भी प्रेम करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
ऐसे कौन होते हैं? आत्माराम। और दूसरे हैं आप्तकाम, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, ये लौकिक प्राणी है। और तीसरा है पूर्ण काम, जिसके पूरे काम है। और चौथा है गुरुद्रोही। चौथा कौन सा है? गुरुद्रोही। प्रेम करने वालों से प्रेम तो किया नहीं, प्रेम करने वाले को तकलीफ और दे दी। ये गुरुद्रोही का लक्षण है। वो गुरुद्रोही होता है। गोपियां बोली हमें तो तुम चौथे नंबर वाले लगते हो। गोपियां कहती हैं आप तो हमें चौथे नंबर वाले लगते हो। प्रेम तो किया नहीं, प्रेम के बदले तकलीफ और दे दी आपने हमें। ये गुरुद्रोही का ही तो लक्षण है। भगवान बोले कैसे? हमने सर्वस्व छोड़ दिया, आप वृंदावन में कहां छुप गए? कितना आपने हमें तड़पाया, कहां चले गए थे आप हमें छोड़कर? भगवान ने कहा देवियों, प्रेम की बातें तो सब करते हैं, पर प्रेम का क्या प्रतीक है ये मैंने तुमसे जाना। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में रास विहार करूंगा। इधर कामदेव का आना हो गया। कामदेव ने कहा, कामदेव से मेरे गोविंद ने पूछा आप कौन? बोले हम काम हैं जी। आप क्यों आए? बोले आपके साथ में हमें दो दो हाथ करने हैं। अच्छा, कौन सा युद्ध करोगे? मैदान वाला युद्ध करोगे या किले वाला युद्ध करोगे? कामदेव कहने लगा बोले किले वाला युद्ध तो मैं रोजाना करता रहता हूं, आज दो दो हाथ मैदान में है जाएं। असंख्य गोपियों के बीच में मेरे गोविंद हुए। कामदेव ने अपने बाणों को सजा लिया। भगवान ने कहा तुम नारायण को जीतने आए हो, मुझे जीतने आए हो, योगेश्वर को जीतने आए हो? क्या भूल गए शिव ने तुम्हें जला करके भस्म कर दिया? तो कामदेव कहता है भक्ति करने वाले को अगर मैं छेड़ता हूं तो मुझे जलकर की भस्म ही होना पड़ता है। जब शिव तीसर नयने उघारा, निरेखत काम भय उजर छारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। जब शिव तीसर नयन उगारा, निरखत काम भयउ जर छारा। तब ऐसा करने वाले को छेड़ता हूं तो मुझे जल करके भस्म में ही होना पड़ता है। मां तैयारी ये हो रही थी, बोले बाबा ने और मन लगा लिया। बोले बाबा ने देखा कि मुझे इस रूप में तो कोई घुसने नहीं देगा, प्रवेश नहीं करने देगा, सो बोले बाबा ने और अपना रूप बना लिया गोपी का। नथनिया वाले बाबा बन गए। तभी तो वृंदावन में विराजमान है। किस नाम से? गोपीश्वर नाथ के नाम से गोपी बन गए बाबा। बोलिए गोपीश्वर महादेव की जय। बोले बाबा एक दिन पार्वती से बोले देवी
मुझे भी रास में शामिल होनो है। पार्वती ने कहा बोले कौन घुसने देगा तुम्हें हैं? इसलिए हमारी बात मान जाओ, आप मत जाओ, पकड़े जाओगे। बोले बाबा ने नहीं सुनी। तो आइए 1 मिनट इस भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोले रास बिहारी सरकार की जय बोले राधा रानी की जय पूर्णमासी को मिला जब प्रिय का संकेत यमुना तट पर आ गई श्री राधा सखिन समेत राधा सखिन समेत आकुल व्याकुल गोपियां उनकी दशा विचार रूप अनेकों धर प्रगट हुए प्रेम अवतार हुए प्रेम अवतार। आओ हरि देखो री ये नंद का छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा तेरे कदम की छैया ठाड़ो 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 यशुमति के नैनन का तारा ऐसी बांसुरी ऐसी बांसुरी बजावे एजी बरस पड़े रसधारा ब्रज की एक एक गोपिन ने इन पर तन मनवारा गोकुल में देखो वृंदावन में देखो री गोकुल में देखो वृंदावन में देखो री मुरली बाजी रे श्याम संग राधा नाची रे बोले रास बिहारी सरकार की जय। वृंदावन में देखो रे मुरली बाजी रे श्याम संग राधा नाची रे ओ श्याम संग राधा नाची रे ओ श्याम संग राधा नाची रे ओ श्याम संग राधा नाची रे हरि बोल
छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। और श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल सब गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरल सरल चाले रे, सरल सरल चाले रे, और मधुरी पुरवैया रे, पुरवैया रे। मेघा गरजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की दीक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तप साधन तन मन जीवन, करूं तेरे अर्पण मेरे सांवरिया। करूं तेरे अर्पण मेरे सांवरिया, करूं तेरे अर्पण मेरे सांवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। आधा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गाना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। दे दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का तू दास है। यही महारास है, यही महारास है। कृष्णा कमल है, राधे स्ववास है। यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है, यही महारास है। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधिका को लूटे। मुस्का पे भोली राधिका को लूटे, मुस्का पे भोली राधिका को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा, वचन मेरे सच्चे।
ऊंचे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी। दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी। स्वर्गों के सपने नीके लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारस है, यही महारस है। तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है। यही महारस है, यही महारस है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। यही महारस है, यही महारस है। आध्यात्म चेतना का सब में विकास है। यही महारस है, यही महारस है। महाराज महाराज हो महाराज ये दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन ये जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। हाँ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो मेरे हो मैं तो मेरे श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। 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 ओ मत जयोरी मत जयोरी मत जयोरी अकेली आज पन घट पे। हो मत जयोरी अकेली आज पन घट पे। ओ मत जयोरी अकेली आज पन घट पे। मत जयोरी अकेली आज पन घट पे। ओ पन घट पे आज ठाड़ोरी, आज ठाड़ोरी, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाडोरी 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 बिहारी यमुना तट पे। अजी राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे 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 हो, राधे 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 हो, राधे 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 हो, राधे राधे राधे। अजी है राधे के बिन श्याम अधूरे, श्याम बिना है राधे। राधे के बिन श्याम अधूरे, श्याम बिना है राधे हो, श्याम बिना है राधे हो, श्याम बिना है राधे हो, श्याम बिना है राधे। राधे 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 राधे। एक बार दोनों हाथ उठाएं। महाराष्ट्र में आपकी भी एंट्री हो गई, आपकी भी हाजिरी लग गई महाराष्ट्र में। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली सेवा जरूर करें।
जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोकुल में राधे राधे गोकुल में राधे राधे रमण रेत में राधे राधे रमण रेत में राधे राधे निधिवन में राधे राधे निधिवन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगाम में राधे राधे नंदगाम में राधे 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 जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न कर दिया, भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, फिर पराई स्त्रियों के गले में गलवैयां देकर के रास प्यार किया, ये योगेश्वरता का लक्षण तो नहीं है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो ईश्वर है, हम जीव हैं। परीक्षित, वो कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ ईश्वर है। जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे वो ईश्वर है, वो जो सब कुछ करने के पश्चात भी नहीं करे वो ईश्वर है। ईश्वरनाम वचम सत्यम तथेवा चरितम क्वचित, ईश्वर के वचन सत्य हैं। ईश्वरम वचम सत्यम, ईश्वर के वचन सत्य हैं। ये कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये जीव और ईश्वर का मिलन है। ये रासलीला 6 महीने चली। कितने महीने चली? 6 महीने। इस बात से यही सिद्ध होता है कि ये जीव और प्रभु का मिलन है। क्या है? रास जीव और ईश्वर का मिलन। कोई ये ना कहे कि भगवान ने गलबैया दे करके रास विहार किया था। अरे ये जो रास लीला है ना, ये काम लीला नहीं है, बल्कि काम पे विजय प्राप्त करने की लीला है। काम विजय प्रख्यापनार्थाय संभवामि युगे युगे, काम पे विजय प्राप्त करने की लीला है। कोई कहता है हम हलवा नहीं खाते,
कोई तुम्हें देता ही नहीं तो खाओगे कहां से? कोई कहता है हमें अपनी बेटी नहीं दी, कोई कहता है हमारे लिए कोई बेटी नहीं दी। जब तुम इस लायक हो ही नहीं तो तुम्हें देगा कौन? इसलिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कृष्ण के सिवाय और किसी में नहीं है, और किसी के चरित्र में देखने को नहीं मिलता। गोपीन पहन करके जंगल में समाधि लगा करके काम को तो सब जीतते हैं, लेकिन जीतना तो असलियत में वो है जो असंख्यों गोपियों के साथ में रह करके रास करे, उसे जीतना बोलते हैं। कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम नहीं। हृदय में काम को पहले बिठा लोगे तो राम नहीं आ सकता, श्याम नहीं आ सकता। और यदि तुमने पहले श्याम को बिठा लिया तो फिर काम आ ही नहीं सकता। गोपियों के पतियों ने कृष्ण के प्रति असूय भाव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कृष्ण जो है गोपियों के पति हैं ना, उनको तो ये लगा कि हमारी गोपियां तो हमारे साथ हैं। हाँ, उनको कभी ये नहीं लगा कि हमारी पत्नी हमारे पास नहीं है। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, बोले राजन, जीव है गोपी, जीव है गोपी, ईश्वर है कृष्ण। जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसे हम रास कहते हैं। बजाइए ताली प्रेम से। कामदेव के मन में अभिमान था, मैंने सबको जीत लिया। वो योगेश्वर श्री कृष्ण को जीतना चाहता था। ब्रह्मा को जीता, कुबेर को जीता, वरुण को जीता, यम को जीत लिया। योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता था, सुहार गया। जिसके सुनने से काम निकल जाए वो कामलीला कैसे हो सकती है? परीक्षित के मन का संदेह दूर हो गया। ब्रजवासी कहते हैं हमारो लाला आनंदित रहे, प्रेम में रहे। हैं? दुर्गा जी की स्तुति कर रहे हैं, कात्यायनी माँ की स्तुति कर रहे हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवम पद्मे कुरुते नमः। मां कात्यायनी को पूजन कर रहे हैं ब्रजवासी। हमारो लाला आनंद में रहे, सुख में रहे। कोई भी तकलीफ आवे, विपदा आवे तो हमारे ऊपर आ जाए, पर हमारो लाला सुखी रहे। सब ये कामना कर रहे हैं। नंद बाबा के पैर को अजगर सर्प ने पकड़ लिया। कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाते ही उसकी मुक्ति हो गई। प्रिय भक्तों, कंस ने कृष्ण बलराम को मरवाने के लिए एक आपातकालीन सभा बुलवाई। अच्छा पहले बोलो जय श्री राधे। शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर तीनों को बुलाया। तीनों को भेजा कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए। मेरे गोविंद ने तीनों का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। बजाइए ताली। तीनों का कल्याण कर दिया। लेकिन जाते जरूर हैं कृष्ण बलराम को मारने राक्षस, लेकिन वापस लौट करके नहीं आता। नारद के मन में विचार हुआ भगवान अपनी लीला में व्यस्त हैं, मैं कोई ऐसा नाटक करूं कि कंस जल्दी से जल्दी मर जाए। सो नारद जी कहां गए? कंस के पास। कंस ने जैसे नारद को देखा प्रणाम किया, आइए महाराज पधारिए। नारद ने कहा, बोले इतनी बेचैनी क्यों है, क्या तकलीफ है?
क्या बताऊं भगवान, इतने राक्षसों को मैं भेजता हूं मारने के लिए, जाते जरूर हैं पर वापस लौट कर नहीं आते। नारद ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। क्या? परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। लेकिन महाराज विजय मिलेगी कैसे? बोले सीधी सी बात है भैया, अक्रूर को बुलाओ, वृंदावन भेजो, उनके साथ कृष्ण बलराम आएंगे, मथुरा को सजवाना और धोखे से मरवा देना। और जो शिव ने तुम्हें धनुष दिया है ना, उसका आयोजन करो, धनुष यज्ञ रचाओ, उसके बहाने कृष्ण बलराम को बुलाओ, तो मेरे ख्याल से तुम्हें विजय मिल जाएगी। बोले बात तो ठीक कहते हैं। इधर कंस को बता गए नारद, इधर मेरे गोविंद जब शाम को गौ चरा कर लौट रहे तो नारद जी मार्ग में मिल गए। नारद ने कहा भगवान जय श्री कृष्ण, कब मारोगे कंस को? उसके अत्याचार से सभी दुखी हैं, पूरे मथुरावासी दुखी हैं। भगवान ने कहा बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला? ना भुक्तम चियते कर्मः जन्म कोट सतैरपि। जो जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसको फल अपने आप ही मिल जाएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आपोस आम कहां से लगेंगे, कलमी आम कहां से लगेगा? जो बोगे वो ही मिलेगा। नारद ने कहा बोले भगवान मैं कुछ नहीं जानता, परसों में आपकी विजय देखना चाहता हूं, परसों में कंस को मरा देखना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा बोले हमारे साथ ही चालाकी कर रहे हो, उधर भी कौन सी डेट दे दी? परसों की, 2 दिन की डेट दे दी, और इधर भी हमको परसों की डेट। पर आप चिंता मत करिए, जल्दी से जल्दी उसका कल्याण होगा। ऐसा आश्वासन नारद को दे दिया। नारद जी चले गए और इधर मेरे भगवान शाम को लौटे। मैया ने लाला की आरती उतारी कृष्ण बलराम की। हाँ धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े हैं। कन्हैया बड़े हैं रहे। इधर अब देखो कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा कि मैंने तुम्हें अपना भाई ही समझा, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि गच्छम नंद ब्रजम तत्र सुताबानक दुंदुभी आशातिता विहानेन रथेनायमं चिरममः। गच्छ नंद ब्रजम सुताम, तुम्हें गच्छ माने जाना, नंद ब्रज नंद राय के गांव, और सुताबान उनके सुत, सुत माने बेटा, कृष्ण बलराम को लेकर के आना। अक्रूर ने मन में सोचा इस पापी के मन में अचानक कृष्ण बलराम को बुलाने की बात कैसे जची? अगर मैं मना करूंगा तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, लेकिन मेरा कोई सौभाग्य होगा जो मुझे आज कृष्ण बलराम का दर्शन मिलेगा। किस लिए? कंस ने कहा बोले आप तो जानते ही हैं आपसे कुछ छुपा नहीं है, धनुष यज्ञ होगा, वो आएंगे, हम छुपके से उनको मरवा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अक्रूर को कंस समझाने लगा, लेकिन अक्रूर ने कहा बोले राजन सोचा तो तुमने अच्छा है, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होता है, और वही होगा जो गोविंद को प्रिय होगा। अक्रूर ने रात्रि भर बैठ करके कंस को समझाया, कंस की समझ में नहीं बैठी। रथ तैयार किया गया वृंदावन के लिए, और रातों रात गोपनीय गुफा निकलवा दी, गोपनीय मार्ग खुदवा दिया अक्रूर ने। मथुरा में कृष्ण बलराम के ऊपर कोई आफत आएगी तो कम से कम गुप्त मार्ग से दोनों भैयन को बचा करके तो ले जाऊंगा। गुप्त मार्ग बनवा दिया। वृंदावन की ओर जा रहे हैं, रथ का मुख मोड़ दिया।
और वृंदावन की सीमा में जैसे ही पहुंचे तो घोड़ा घास चरने लग गए, कहीं पानी पीने लग गए। महाराज कई दिन है गए और सोचते जा रहे हैं कि मैं मिलूंगा तो सभी कहेंगे काका जी आए हैं, मेरे को प्रणाम करेंगे। ऐसे सोचते जा रहे हैं। अननमम मनोरथानमम, अनेकों अनेकों प्रकार के मनोरथ हो रहे हैं। मनोरथान करयोत्तुर जनेर देव हतान, अनेकों प्रकार के मनोरथ दिखाई दे रहे हैं। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता ज्यादा है, पर कुछ करता नहीं। जैसे पहुंचे तो कृष्ण बलराम शाम को गौ चरा करके लौट रहे थे, गौ बछड़े चराकर अक्रूर को देखा। काका जी प्रणाम। बोले लाला, बोले गौ चरा करके लौट रहे, सो आपके दर्शन हो गए काका जी। अक्रूर के नेत्रों से अश्रु भर आए और कहा, बोले लाला आप तो सब जानते हैं मैं क्यों आया हूं। कन्हैया ने कहा, बोले हम सब जानते हैं, मथुरा में बहुत सुंदर आयोजन है, कंस ने हम कृष्ण बलराम दोनों को बुलाया है ताकि वो हमें धोखे से मरवा दे। पर काका जी मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरी लेकिन मैं कृष्ण बलराम के साथ रहूंगा और मेरी आपसे विनती है कि आप कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दे। अक्रूर ने, नंद बाबा ने कहा, बोले कि आप तो जानते हैं भाई जी कि जा दिन से लाला ने जन्म लियो है ता दिन से कंस ने कोई ना कोई संकट खड़ो कर दियो है, कोई ना कोई राक्षस भेजा है। तो मुंह के गाल में मैं अपने दोनों लालों को कैसे भेज दूं, कैसे डाल दूं? क्षमा करिएगा, मैं नहीं भेज सकता। शहर से तुम्हें अगर मेरी आंखें चाहिए तो ले लो, हीरे मोती जवाहरात धन दौलत जो कुछ चाहिए सो मुझसे मांग लो, पर मैं कृष्ण बलराम को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। बताओ। अक्रूर जी कहते हैं कि बोले क्या नंदराय जी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अगर आपने नहीं भेजा तो कंस सैनिक भेजेगा जबरन कृष्ण बलराम को वो ले जाएंगे। नंद बाबा घबरा गए एकदम, बोले आप समझते क्यों नहीं है, मैं कृष्ण बलराम को नहीं भेज सकता। जब ज्यादा जोर से बोलने लगे, आवाज ज्यादा होने लगी, सो मां यशोदा रसोई में कुछ काम कर रही थी और जैसे ही सुना मैया यशोदा ने कि कृष्ण बलराम को ले जाने की बात हो रही है, सो मैया यशोदा भी आ गई। अक्रूर का रथ ब्रजमंडल में खड़ा है, वृंदावन में खड़ा है। सभी वृंदावन वासियों ने देखा कि बोले ये भैया नयो रथ कहां से आयो है, कौन आयो है, काय को आयो है, कैसे आयो है। और आज की डेट में अगर सच्चे ब्रजवासियों का दर्शन करना है ना तो आपको गांव में मिलेगा, शहरों में तो खिचड़ी पक गई है। बोलो जय श्री राधे। सच्चे ब्रजवासी का दर्शन तो गांव में ही देखने को मिलते हैं। छत पे खड़ी है जाएंगी माता, भाई बंधु, और देखेंगे कि ये गाड़ी कौन की आई है, कहां से आयो है, क्यों आयो है, किस लिए आयो है। ये सच्चे ब्रजवासी की पहचान है। और सच्चे ब्रजवासी की एक और पहचान है, आंखन में काजल, माथे पे चंदन, घुंघरारे बाल, जो है चमकने चमकने वस्त्र, ये ब्रजवासी की पहचान है।
अक्रूर ने जब अक्रूर से कहा नंद बाबा ने कि मैं अपने लालों को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, अक्रूर जी आप जानते हैं। मैया यशोदा कहने लगे, बोले अक्रूर तुम मेरे कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हो, मैं अपने आंखों के लाडलों को मैं तुम्हें कैसे सौंप दूं? हमने यह अवस्था में तो लाला को सुख देखो है। जब ये दोनों नहीं समझते तो अक्रूर ने वो बात बता दी जो कभी नंद बाबा नंद रानी को पता नहीं थी, कि बोले कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। जब ये बात नंद बाबा और नंद रानी से कही तो मानो आसमान फट गया हो, दोनों रोने लगे और कहते हैं, बोले कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो अक्रूर? अक्रूर ने कहा कि बोले कि इस बात को रोहिणी भी जानती है। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ तो रोहिणी जी आप ही बताएं, क्या आपने इस लाला को देखा या लाली को देखा? बोले मैंने तो नहीं देखा। तो बोले कि जिस समय यशोदा ने जन्म दिया उस समय लाला को नहीं लाली को जन्म दिया था। वसुदेव जी आए और रातों रात में कब अदला बदली करके चले गए, काऊ को पता तक नहीं चला, किसी को नहीं पता। उसी दिन से मानो पूरा वृंदावन फूट फूट करके रोने लगा और सबको ये एहसास होने लगा कि बोले कि लाला आज हमको छोड़ करके चले जाएंगे, बलराम हमें छोड़ जाएंगे, कृष्ण हमें छोड़ जाएंगे। कि यहो विधाता स्तवम योरवर्णः मात्रैस्तवम रेरवम कुलः। हे विधाता तुम्हारे मन में जरा सी भी करुणा नहीं है। सभी गोपियों को, ब्रज गोपियों को पतो चली, सभी रथ के सामने लेट गई, सवेरा हो गया, पूरी रात निकल गई। नंद बाबा नंद रानी और अक्रूर के बीच में कृष्ण बलराम जग कर के भी आ गए, उनको पतो चल गई। कन्हैया मन में सोचने लगे तो बाबा और मैया तो सुनते ही नहीं है अक्रूर की। तो कन्हैया ने कहा, बोले मैया अब हम बड़े है गए हैं, हमें मेलो देखने जानो है, और सुनो हम परसों आ जाएंगे, परसों मम आगमम आगत शामी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा ने कहा, बोले देवी सत्य कहते हैं ये बच्चे, अरे कब तक इनको अपने पल्लू से बांध करके रखोगे? एक ना एक दिन तो इनको जाना ही पड़ेगा। एक तरह से बहुत गरिष्ठ दिन आ गए और वो दिन निकलना बड़ा दूभर हो गया, कठिन हो गया। राधा रानी के पास में भी सूचना पहुंच गई कि कृष्ण जाने वाले हैं। इतने दिनों तक संग रहे, राज किया, प्रेम से रहे ब्रज में, लेकिन आज गोविंद छोड़ करके जा रहे हैं किशोरी राधा को। उस दिन की रात्रि भी कठिन पड़ गई, बैरनी लगने लगी। कृष्ण और राधा चंदा की तरफ देख करके मानो दोनों बाप आपस में बातें कर रहे हैं। और कन्हैया कहते हैं कि हे किशोरी राधे, अब मुझे आगे की लीलाएं करनी है, और देखो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मेरी लीला में व्यवधान पैदा होगा। तो राधा रानी कहती है, हे गोविंद, पहले तो आपने इतना नेह लगाया और इतना नेह लगाकर प्रेम करके अब आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन मैं वचन देती हूं आपके जाने के पश्चात मैं अपने आंखों से आंसू को निकलने नहीं दूंगी जो तुम्हारी लीला में व्यवधान आए।
तब से संकल्प ले लिया। किशोर राधा ने अपने आंखों से आंसू बाहर नहीं निकलने दिए, अंदर ही अंदर पी लेती लेकिन बाहर नहीं टपकने दिया। सवेरा हो गया, सभी ब्रजवासी वहां खड़े हैं। ब्रजवासियों की स्थिति, मनस्थिति बड़ी गंभीर हो गई। सभी विधाता से याचना कर रहे हैं ब्रज के। प्यार दुलार से पालने वाली, प्यार दुलार से पालने वाली, अपने लाल को मत विसराना, मत विसराना। मैयारी मोए जाने दो, जाने दो मोए मथुरा जाना। लाला रे हमें छोड़ न जाना, छोड़ न जाना, हमें छोड़ न जाना। मेरे सब अपराध ओ मैया, मेरे सब अपराध हो मैया, मेरे सब अपराध ओ मैया, मेरे सब अपराध हो मैया। हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं, हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है रे तूने, प्यार ही प्यार दिया है रे तूने। और दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तू वट वृक्ष की छैया, बाबा तू वट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, आया ठिकाना। लाला रे हमें छोड़ न जाना, लाला रे हमें छोड़ न जाना। मैया रे मोए मथुरा जाना, मैया रे मोहे मथुरा जाना। मैं छाया तेरी तू आंचल मेरा, मैं छाया तेरी तू है आंचल मेरा।
ममता मेरी, ओ मैं ममता तेरी, तू लाल मेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक सी थाप तेरी याद है मुझे। माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहां, माँ मेरी तू मेरा है आसमां। प्यार तेरा ऐसा कहीं जो ना मिला, तेरी तरह क्यों न सब बताओ मेरी माँ। याद आए मुझको तेरी प्यारी लोरियां, याद आए मुझको तेरी प्यारी लोरियां। हो तेरे साए तले हैं, तेरे साए तले हैं दुलार मेरी माँ। माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहां, माँ मेरी तू मेरा है आसमां। हर आंगन मेरी एक माँ है, ओ हर आंगन मेरी एक माँ है। हर आंगन मेरी एक माँ है। हर आंगन मेरी एक माँ है। सबके संग में है जन्मों के नाते, सबके संग है जन्मों के नाते। और साची कहूँ मन बहुत व्यथित है। साची कहूँ मन बहुत व्यथित है। इस नगरी से जाते जाते, इस नगरी से जाते जाते। मिलना बिछुड़ना संयोग की बातें, मिलना बिछुड़ना संयोग की बातें। नहीं टूटेगा स्नेह पुराना स्नेह पुराना। मैया रे मोए जाने दो, मैया रे मोहे जाने दो। गोकुल है गौलोक से बढ़कर, गोकुल है गौलोक से बढ़कर। हाँ गोकुल है गौलोक से बढ़कर। गोकुल है गौलोक
सखा